साफ करने के लिए भी सिखाया जाता है कि बोर्ड ऐसे करना चाहिए, वीडियो में सिखाते हैं। तो हम तो कहे कि तुम आप बहुत सही नहीं कर रहे हो, हम कह रहे मेन काम सही कर रहे हैं ना, तो कहें कि बायां से निकालो, उसमें सिखा रहे थे ये दवा में। सारा काम पहले से हो रहा सांद्रो जी नंबर 1 लिखिए। भौतिक गुण नंबर 1 लिखो। यह कल लिखवाया गया है ना, देख लीजिए। डायथिल्तर के भौतिक गुण नंबर 1 लिखिए। यह रंगहीन कामा ज्वलनशील, यह रंगहीन कामा ज्वलनशील। दिखाया हुआ भी नहीं हो, दिखाया जानते हो, पकड़ लेगा पानी लिखे देवे कहोगे। यह रंगहीन, उसमें बजर जोड़ देना। यह रंगहीन कामा ज्वलनशील वाष्पशील, रंगहीन ज्वलनशील वाष्पशील। वाष्पशील वह विशिष्ट गंध वाला द्रव है, वह विशिष्ट गंध वाला द्रव है, वह विशिष्ट गंध वाला द्रव है। नंबर 2 लिखेंगे। इससे नंबर 2 इससे त्वचा पर, इससे त्वचा पर ठंडक का अनुभव होता है। त्वचा पर पड़ेगा तो ठंडक लगेगा आपको। इससे त्वचा पर ठंडक का अनुभव होता है, अनुभव होता है। कारण कुछ कारण होगा, लिख लेंगे। क्योंकि यहां से कर देंगे अंडरलाइन। क्योंकि इनके क्वथनांक बहुत कम होते हैं, क्योंकि इनके क्वथनांक बहुत कम होते हैं। इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। क्योंकि इनके क्वथनांक बहुत ही कम होते हैं, इनके क्वथनांक बहुत ही कम होते हैं, ये मेन कारण है। नंबर अगला लिखेंगे। उड़ जाएगा तुरंत पड़ेगा तो। हाँ, इसीलिए तो वाष्पशील होता है, तुरंत जो है ठंडक का अनुभव होगा। जैसे क्या है, अभी पेट्रोल जो है आप ले रहे हैं, बात पड़ जाता है, बंद करने में झटके में थोड़ा ठंडा लगता है, अनुभव होता है पेट्रोल का। पेट्रोल टंकी पर ख्याल करिए। लिखेंगे नंबर अगला। इसलिए इसको यहाँ देखिए, वो भी तो वाष्पशील है, पेट्रोल भी आपका। लिखेंगे नंबर अगला। यह जल में कम घुलनशील है, यह जल में कम घुलनशील है, यह जल में कम घुलनशील है, परंतु कार्बनिक विलायकों में, कार्बनिक विलायकों में
परंतु कार्बनिक विलायकों में अधिक घुलनशील है। नंबर अगला लिखेंगे, अधिक घुलनशील है। नंबर अगला, यह जल से हल्का होता है। जल से, यह जल से हल्का होता है। नंबर अगला, इसे सूंघने पर, लास्ट है, इसे सूंघने पर बेहोशी आने लगती है। मतलब निषेधक का कार्य करता है। इसे सूंघने पर बेहोशी आने लगती है। कोई दिक्कत? लिखेंगे अगला हेडिंग जिसका बेसब्री से इंतजार है, रासायनिक गुण। हेडिंग बहुत अच्छा बोलो थोड़ा तो। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाई एथिल ईथर। डाई इथाइल ईथर का हो चाहे एथिल का हो, मेथिल को मेथाइल भी कहो कोई दिक्कत नहीं, एथिल को एथाइल भी कहिए कोई दिक्कत नहीं, जो कहना चाहिए। अब इसमें भी लिखेंगे पहली हेडिंग, ABC करके लिख लीजिए। ए हेडिंग लिखो, ठीक है। ए हेडिंग आपकी रहेगी, बहुत बेहतरीन है। लिखेंगे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया। हेडिंग मतलब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलते हैं? H2SO4 को। मालूम है आपको सल्फ्यूरिक एसिड? आप लिख सकते हैं जल अपघटन। हेडिंग नहीं, इसी हेडिंग का आप लिख करके लिख दो जल अपघटन। हाँ भाई, तो मजे में लिखता जल अपघटन, ठीक है। अब तनी बात के पहले समझ लो, ठीक है। यहाँ देखेंगे बताने वाला बता रहा है कि जब जो है डाई एथिल ईथर का हम लोग गुण पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, जिसका गुण क्या है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका कराते हैं जल अपघटन, ठीक है। तो ये बना देता है एथिल अल्कोहल का 2 अणु, क्या बनाता है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे, आइए देखते हैं। कोई दिक्कत? देखिए, तो लिखेंगे यहाँ पर रिएक्शन जो है डाई एथिल का फार्मूला आपको मालूम है, C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5। ये क्रिया कर रहा है जल से। जल मतलब कि H2O, अब मतलब हो गया कि H इंटू OH। कोई दिक्कत? यही ना है। मिला रहे हैं इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। देखो क्या होगा, ये बांड टूटेगा, ठीक है। एक H जो है कि इधर आ जाएगा, और OH हमारा जो है कि इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बना देगा, एथिल अल्कोहल प्लस एथिल अल्कोहल। लिख सकते हो 2 एथिल अल्कोहल के 2 अणु, लिख सकते हो कि C2H5OH है ना, इसी का 2 अणु। 2 बार लिखिए, चाहे 2 से गुणा कर दीजिए, हो गया C2H5OH, ठीक है। इसका क्या बन गया, एथिल अल्कोहल। क्या बन गया, उतार लीजिए। एथिल अल्कोहल के 2 अणु बना दिया। तो यह इसका डाई एथिल ईथर का गुण है, डाई एथाइल ईथर। इसका नाम मालूम है, वाटर। उसको 2 बार नहीं लिख सकते हैं। किसको लिख सकते हैं? लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
तो मेरे पास भी नहीं आधे से निकाल अब लिखेंगे नंबर दूसरा हेडिंग। सब लिख लीजिए नहीं हुआ अभी इसको हिंदी में आप लिख लीजिए घर पर, ठीक है? इसको हिंदी में लिख लेंगे ना, दूसरा हेडिंग लिख लेंगे। गर्म हुआ, हेडिंग गर्म हुआ, हेडिंग है गर्म हुआ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। ये तो करा रहे थे डायरेक्ट माने तनु से। गर्म हुआ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए आइए देखते हैं कैसे जो है, थोड़ा बात को समझ लेंगे, बात को समझ लेंगे। यहाँ देखिए देखा गया है जो है कि जब यहाँ देखिए लिखना नहीं है, जब डाई एथिलीथर क्या कर रहा है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कर रहा है, तो देखा गया कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का 2 अणु से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है? जो बना रहा है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का 2 अणु, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का क्या बना रहा है, 2 अणु बना रहा है, ठीक है? यहाँ देखिए तो क्या बात कर रहे हो जी, बात हमसे करिए, इसलिए तो आए हो जी चल के उतना दूर से, क्या मतलब इसमें आने का कोयरा में। जब जो है डाई एथिलीथर जो है क्या करता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के 2 अणुओं से रिएक्शन करता है, ठीक है? तो घटना का क्या घटती है, बनाता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का 2 अणु और जल को बाहर करेगा, जल को आइए देखते हैं कैसे, आइए देखते हैं। लिखा गया है C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, नाम क्या है इसका मालूम है ना, डाई एथाइल ईथर, कोई दिक्कत नहीं ना? देखो क्रिया कर रहा है जो है कांक माने सांद्र, कांक माने इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन, क्या बोलते हैं, मतलब सांद्र, क्या बोलते हैं, हिंदी क्या होती है सांद्र, शॉर्ट में बोलते हैं CONC कांक, ठीक है? बच्चे में जानो H2SO4 के लेते हैं 2 अणु, क्या लेते हैं, ठीक है? और थोड़ा गर्म करेंगे, क्या करेंगे, कोई दिक्कत? बात को समझिए, बात को। अब देखा गया है कि सल्फ्यूरिक अम्लों को तोड़ के लिखा जा सकता है, ठीक है? देखो कैसे इसको लिख सकते हैं समझने के लिए। यहाँ पर जो है हम डेल्टा लिख रहे हैं, इसको तोड़ेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं H×HSO4, तो 2 अणु है तो फिर क्या होगा H×HSO4, कोई दिक्कत? क्यों तोड़ा जा रहा है ये देखते हैं कैसे, ठीक है? देखो ये दोनों बांध टूटेंगे, ये भी टूटेगा और ये भी टूटेगा, ठीक है? तो इसमें का एक H और इसमें का एक H, दोनों इसमें आएंगे, एक इधर और एक इधर, ठीक है? अब ये पूरा जो है पोर्शन चला जाएगा यहाँ पर H×SO4, एक पोर्शन चला जाएगा इधर जो है H×SO4, बतिया समझे हो? तो देखो क्या बनेगा जो है ये देखो C2H5 × H इधर भी वही बनेगा, तो यहाँ 2 टुकड़ा कर दीजिए और प्लस जो है जल निकल जाएगा, जल क्या हो जाएगा H और H2 हो गया, बात को पकड़िए, और ये O हो गया H2 हो गया, बाहर हो जाएगा। इसी को कहते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। को जोड़ नहीं सकते, H6 नहीं हो सकता है, H6 नहीं हो सकता है। ये लैब में बनाया गया है, अपने मन से नहीं लिखा गया है। रिएक्शन जो लैब में हुआ है ना, साइंटिस्ट लैब में प्रैक्टिकल किया गया है ना, अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल आया है, अपने मन से 7-8 करबू क्यों नहीं लिख सकते? अरे जो बनेगा ही तो कैसे लिखेंगे, बनेगा तब तो लिखेंगे जी, बिना बनने कैसे लिख दो? एक कंडीशन ना है, तय है कि वही बनेगा। 10 लाख रुपया है, वो 4 चक्का गाड़ी तय है पहले से। ना 25 लाख पहुंची संशोधन मत करा, अब उसमें संशोधन नहीं होगा, उतार लीजिए, कोई दिक्कत है, उतार लीजिए, खड़ा होगा, खड़ा होगा, उतार लीजिए। तो बनाता है जो है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का 2 अणु और जल को बाहर फेंक दे रहा है, ठीक है?
उतार लीजिए। वो क्या लिख दिए सर उसी पे आप? सच पहले वाला मिटा दीजिए। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है, तभी तो हो रहा है फेल है। ऊपर वाला साफ कर दे, एक बजे रख खिचड़ी गोभी साहब को। मसाले में बना दिया सर ने, वो तो चावल बना है। हटी है गर्मा गर्म खाइए। चाहते हैं कि सभी का खाएंगे सर जी। बिल्कुल शांति बना के लाभ उठाना है। फेयर पे लिखिए, हिंदी के लिए छोड़ दीजिए, घर के लिए। गुलाब से लिखल हुआ था। अरे सुनो, तुम्हारी यही आदत रहेगी लाल से लिखने के लिए तो पर्चियों में लिख दो बलाल से। कहो कि लाल से लिखो तो नंबर काट के देगा, जीरो बना देगा जीरो। नहीं तो लाल से लिखा जा, कहाँ करेगा? हाँ। अगला हेडिंग लिखेंगे तीसरा। अरे तू क्या बात करती है, तो अब तक नहीं लिखी। बोलो मत, कीप साइलेंट। हेडिंग लिखो, ठंडे एचआई से अपक्रिया। अगला है हेडिंग, ठंडे एचआई से अपक्रिया, हाइड्रोजन आयोडाइड। झटके में लिखिए, खत्म करना है। तीसरा जो है ठंडे, ठंडे ठंडा लिख लो हिंदी में, हाइड्रोजन आयोडाइड एचआई से अपक्रिया। एचआई माने हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड से अपक्रिया, हाइड्रोजन आयोडाइड से अपक्रिया। कोई दिक्कत? बात को समझिए, बात को समझिए, बात को क्या करना है, समझना है। कितने लड़के बनाकर दिखाएंगे रिएक्शन? जब यहाँ देखो, जब डाई एथिलीथर जो है ठंडे या ठंडा एचआई से अपक्रिया करेगा तो क्या क्या बनाएगा? बांध टूटेगा तो क्या क्या बनाएगा? बना के दिखाइए, बना कर दिखाओ। डाई एथिलीथर, यहाँ देखो, जब डाई एथिलीथर जो है ये रिएक्शन कर रहा है किससे? एचआई से। एचआई से जो कि हमारा ठंडा है, क्या है? ठंडा। कुछ मिनट देना, ठंडा है ना। तो देखो क्या बनेगा, क्या बनेगा, बना के दिखाओ। व्हाट इज द कंडीशन? इसका नाम आपको मालूम है, देखो तीर खींच दे रहा है। ये भी इसका नाम क्या है? डाइएथिलीथर। एच बने हाइड्रोजन, एच बने आई बने आयोडाइड। चाहिए ना। जी जी, गड़बड़ कर देनी आप। तो ये बात के समझ लो, बात के बनाए हो। देखो क्या होगा, एक बांध टूटेगा यहाँ से, है ना। एक आई हमारा यहाँ आ जाएगा, एक एच जो है इधर आ जाएगा ओ के पास, ठीक है। तो बना देगा जो है C2H, बोलो देख लो, ये बना देगा और बना देगा C2H5 आई बना देगा, है ना। ठीक मार लीजिए, सही है। तो एक बार सेल्फ एग्जामिनर पे काफी ये हो जाएगा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, और बना देगा एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड। उतार लीजिए। जी जी, अब बात के समझ ला, बात के। अगर ठंडा एचआई से क्रिया करेगा तो ये बनाएगा, और गर्म से रिएक्शन करेगा, गर्म एचआई से तो उत्पाद दूसरा बना देगा। ये देखिए, नहीं, वो बना देगा जो है एथिल आयोडाइड का 2 मॉलिक्यूल बनाएगा और जल को बाहर फेंकेगा। जहाँ गर्म करेंगे तो इसमें का वाटर बाहर निकलेगा और बना देगा एथिल आयोडाइड का 2 अणु, एथिल आयोडाइड का। ये उतर गया,
जल्दी जल्दी खाओ जी, क्या दिक्कत हाँ, ज्यादा कितना लगेगा तो? पानी पिलेगा, पानी पिलेगा क्योंकि पानी में उतना ही तेज हो सकता बहुत दूर जाना है, बोलो मत, जल्दी जल्दी काम करें। है। हो गया। हो गया सबका? हाँ। बोलो मत, मारे मन जाओ। अगला हेडिंग लिखेंगे गर्म एचआई से अपक्रिया। ये ठंडा से था, अब गर्म से। हिंदी तो आपके लिए आती है ना, बहुत बेहतरीन। गर्म एचआई से अपक्रिया। गर्म एचआई माने हाइड्रोजन आयोडाइड से अपक्रिया, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे, आइए देखते हैं कैसे। कोई दिक्कत? बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर देखिए। एक बार बोलिए देंगे यार। गर्म एचआई से अपक्रिया, गर्म एचआई से, एचआई माने हाइड्रोजन आयोडाइड। बोर्ड पर देखिए, ख्याल करिए, पकड़िए। ये बताया गया कि एथिल अल्कोहल का गुण क्या है। अगर एथिल डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, ये क्रिया कर रहा है गर्म एचआई से, गर्म एचआई से, ठीक है। ये लिख देंगे गर्म, क्या लिख देंगे? गर्म। तो देखो क्या बना देगा, बोलो मत, जो यहाँ देखो बोर्ड पर। तो होगा क्या, घटना घटेगी हमारी जो है, ठीक है। इसके दो अणु लेंगे, क्या करेंगे? दो अणु लेंगे, तभी जल बाहर निकलेगा, ठीक है। देखो जो है दो एचआई ले लिए, दोनों बांड टूटेगा, दोनों बांड टूटेगा, ठीक है। एक आई जो है इधर आएगा और एक आई इधर आएगा, दो आई है ना, 2 आई है, 2H भी है ना। ये दोनों एक जो है इसमें आ जाएंगे, जल हो जाएगा। तो जल बाहर फेंक दिया और C2H5 आई है ना, 2 बार बन रहा है तो 2 से गुणा कर दो। एथिल आयोडाइड का 2 अणु, एथिल आयोडाइड के 2 अणु। तो देखने से लग रहा है कि 2 अणु है, क्या कोई दिक्कत नहीं। ये वाटर है, ये क्या है, उतार लीजिए, छाप लीजिए। ये हमारा क्या है, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। बात नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे जी। गंगा किनारे पहुंच रहे हैं, बोलो। नाव आएगी, चढ़ के चल पार हो जाना। क्या आएगी? अगला हेडिंग है, उतार लीजिए, मैं लिख रहा हूँ, रिएक्शन विथ। अगला हेडिंग है रिएक्शन विथ PCl5, PCl5, उतार लीजिए। अगला हेडिंग है P माने फास्फोरस, 5 माने पेंटासियल माने क्लोराइड, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। आइए देखते हैं, बहुत बेहतरीन चीज बना रहा है। ये देखा गया है जो है, क्या बनाता है, बोर्ड पर देखेंगे, बोर्ड पर देखेंगे। बताया गया जो है कि जब हमारा डाई एथिल क्रिया करता है PCl5 से, है ना, तो देखा गया कि बनाता है एथिल क्लोराइड का 2 अणु और फास्फोरिल क्लोराइड बनाता है POCl3। आइए देखते हैं कैसे, आइए देखते हैं कैसे, ठीक है। फिर समझिए, बोर्ड पर आप जो है लिखा जा रहा है, पकड़ लेंगे, पता पकड़ने वाले। यहाँ देखो बोर्ड पर, ये क्रिया करेगा हमारा, यहाँ देखिए, ए डाई एथिल ईथर C2H5 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C2H5 क्रिया कर रहा है PCl5 से, PCl5 से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो लिखने वाला क्या बता रहा है, बताने वाला, ये जो है दोनों बांड टूटेंगे, दोनों बांड क्या होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? ये यहाँ देखिए, बोर्ड पर देखिए, ये Cl है ना, ये बताया गया कि Cl के 5 अणु हैं, Cl के, कोई दिक्कत? 5 अणु है कि 5 परमाणु है, 5 परमाणु, Cl के 5 परमाणु है जो मिले, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ देखिए, तो ये इसमें का एक Cl जो है इधर आएगा, एक Cl उधर जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, बचा PCl3 बचा। यही हमारा उत्पाद हो गए। देखिए बना देगा जो है, देखो ये और ये बोथ आर सेम है, बोथ आर सेम, बोलो मत ही। PCl C2H5 Cl क्या दो सेम है ना, लिख देंगे कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ C2H5 Cl, है ना। और ये बना देगा POCl3, POCl3, ठीक है। POCl3 उसको बोलते हैं फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड, ठीक है। ये जानते हो क्या है, एथिल क्लोराइड का 2 अणु, एथिल आयोडाइड का, एथिल क्लोराइड का 2 अणु, ठीक है। कोई दिक्कत?
उतार लीजिए। इसका नाम मालूम है आपको, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। इसका नाम मालूम है, पी माने फास्फोरस, पी माने फास्फोरस। कोई दिक्कत? फाइव माने पेंटा, फाइव माने सीएल माने क्लोराइड, सीएल माने कोई दिक्कत? चलिए उतारिए। बात नहीं करेंगे, शांति बना के लाभ उठाएंगे, खत्म करें इसको 5 मिनट के अंदर। हमारे दिल में घबराहट हो रही है इसलिए कि समय कम है, तो कम पढ़े भी तो हमसे हो जी, ये साल भर की चीज है। सबक एक महीना खत्म हो तो किसे बस बात। अब जैसे डाइएथिल का तुमको पढ़ना है, उसका फॉर्मूला भी दी, फिजिकल प्रॉपर्टी यूज पढ़ना है ना, तो 2-4 जो केमिकल प्रॉपर्टी है, 2-4-5 जो मेन है नहीं पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं तुम्हारा। ये गुजारी की क्या करवा। अगला लिखेंगे हेडिंग, 3-4 हेडिंग है, इस बात काम कर 3-4 को रिएक्शन इस बात इसका आ जाएगा उपयोग। अगला हेडिंग है, देखो रेड फास्फोरस तथा हेडिंग, रेड माने लाल, रेड या लाल फास्फोरस तथा हाँ हेडिंग ये कुल करब तो समझ अभी चला ना, लगभग मुंह रख जब घर है। रेड फास्फोरस तथा HI से अभिक्रिया, HI से अभिक्रिया, HI से अभिक्रिया, ठीक है। आगे देखते हैं कैसा है, देखते हैं कैसे बताया गया जो है कि रेड फास्फोरस और क्या है से रिएक्शन कराएंगे तो अपचयन होगा। इसको कोष्ठ में लिख लो अपचयन, कोष्ठ में क्या लिख दोगे, लिखिए हेडिंग को कोष्ठ में लिखिए अपचयन, अपचयन या रिडक्शन। और यही जान जाओ उसका अर्थ क्या है, अपचयन का अर्थ क्या है, नवजात हाइड्रोजन से अभिक्रिया को रिएक्शन अपचयन का, जल्दी समझो। यहाँ देखिए बोर्ड पर बताया गया जो है कि जब यहाँ देखिए एक क्रिया कर रहा है किसके साथ, रेड फास्फोरस, रेड ठीक है, रेड P प्लस HI, रेड P प्लस HI, समझ में आई ना बात ना। देखो क्या होगा, रेड फास्फोरस है प्लस HI है ना, तो इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, ये जो है इसका अपचयन होगा। क्या होगा, अपचयन होता है हाइड्रोजन की प्रेजेंटी में, नवजात हाइड्रोजन के, इसको ना हो तो तीर के ऊपर लिखिए तब थोड़ा आनंद आएगा। यहाँ पर लिखेंगे रेड P माने फास्फोरस प्लस HI, ठीक है, यहाँ पर होगा अपचयन, क्या होगा अपचयन, ठीक है। लेकिन देखा गया है, ठीक है, जो नवजात हाइड्रोजन के 4 अणु रिएक्शन में भाग लेते हैं, 4 अणु क्या लेते हैं, 4 अणु। यहाँ देखिए हाँ, तो यहाँ देखो घटना क्या, दोनों बांध टूटते हैं, दोनों बांध क्या होते हैं, टूटते हैं। इसमें एक एच इधर आएगा, एक एच इधर आएगा। अब कितना बचा, 2 एच यहाँ चला जाएगा, या चिंटू या चिंटू यस। तो देखो हमारा बन गया रसगुल्ला जो है, बना दिया CPS6, यहाँ भी बना और यहाँ भी बना। लिख देंगे 2 अणु, क्या लिख देंगे 2 अणु, बात समझ आ रहा ना। जल को बाहर फेंक देगा, जल को बाहर फेंक देगा। ये हमारा जानते हो क्या है, क्या है जी, हाँ क्या, एथेन, क्या है इथेन, या ठीक ना, इथेन के 2 अणु, इथेन के, और जल को बाहर फेंकता है, जल को कर लीजिए, क्या दिक्कत है, करिए। इसका नाम आपको मालूम है ना, डाइएथिल कर, डाइएथिल, कोई दिक्कत, खाइए। ये 2 रिएक्शन के बाद उपयोग काम करो। अब बताइए, हिंदी भी हम लिखवाते तो पता चला कि 3 रिएक्शन में काम होता। आपको तो मैं ट्रेंड दे दिया हूँ हिंदी कैसे लिखा जाता है, ठीक है, ठीक है जी। इसमें सहमे हुए मत रहिए, नहीं आ रहा तो फड़फड़ाते रहिए, पूछ लीजिए, जिंदगी बन जाएगी आपकी। उसको 2 बार लिख लेना, लिख लीजिए बाबूजी, लिख लीजिए। आप तो बहुत वेरी वेरी ग्रेट मैन हैं, बहुत महान है। ये
यहाँ देखो जी, अगला लिखो हेडिंग। घड़ी कब बजाई है देखो। यार 10 बज रहा है। बहुत धन्यवाद। लिखो हेडिंग। हेडिंग है एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया। हेडिंग है एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया। हेडिंग है एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया। कलरा जी खान छापा था वो एस निकल नहीं था समझ नहीं था तो मन ना करता ये आगे वाला होगा एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया। ठीक है हाँ आपको तो थोड़ा सा एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला बताइए। CH3COOH। गलत हो कैसे गलत? संशोधन करिए। और कोई लड़का बताएगा। CH3CL2 CH3 कोई लड़की बताए सुनो CH3COCl समझे कि नहीं। वजह से बताइए नहीं आप। कितना तू ग्रेड बढ़ा तेरे को आता नहीं मजे का ग्रेड बढ़ा थर्मल ग्रेड नहीं था। ये देखते हैं शानदार रिएक्शन को देखते हैं शानदार रिएक्शन को। ठीक है आइए देखते हैं बोर्ड पर। आइए देखते हैं ये देखो बोर्ड पर पकड़ लो फिर मिलेगा नहीं जीवन में। रिएक्शन हेडिंग हो जाएगी C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। नाम क्या है जी डाई एथिल ईथर। डाई एथिल बोर्ड पर देखिए बोर्ड पर देखिए कोई दिक्कत देखो अब बताए हैं कि CH3COCl। ये देखिए देख रहे हो ना इसी को एसिटिल क्लोराइड कहा जाता है। इसका नाम मालूम है। ठीक है देखो देखेंगे क्या होगा देखेंगे क्या होगा। ये बांध टूटेगा हमारा जो है। ठीक है एक Cl हमारा जो है किधर आएगा आ गया यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर तो बचा क्या बाबा राम तो बच गए CO बचा ना। देखो क्या बनेगा ये बनेगा जो है पहले से यहाँ पर इतना है क्या है C2H5 है ना। क्या इसको ऐसे लिखिए मजे में लिखिए CH3CO है ना। एक और वो है डबल हो गया। आई बाबा जी पहले से हैं C2H5 पहले से हैं प्लस C2H5Cl। ठीक है बोल खड़ा होगा जी बैग वाले खड़ा हो जल्दी खड़ा हो। इसका नाम बताओ। मैं दो पार्ट बांट दिया आसानी के लिए। कोई और लड़का बताए नाम इसका। अरे नाम बताओ उसका यार। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। नाम बताओ इसका यौगिक का। कोई लड़का बताए कोई लड़की बताए। इसलिए मैं तोड़ दिया हूँ ना यार। ये एथिल है और ये एसीटेट है। बढ़ जाओ एथिल एसीटेट कोई दिक्कत। और ये बनाता है एथिल क्लोराइड। ये क्या है उतार लीजिए एथिल पर उतार लीजिए क्या दिक्कत उतार लीजिए। बैठ जाओ धन्यवाद। सर जी आप छोड़ दीजिए। उपयोग तो लिखवाना तो छोड़ दें। छोड़ दीजिए 15 हो गया। धन्यवाद आप हो जाइए। हो गया दी सर ये सर कई पढ़े 7-8 पढ़े हो ना। कौन उसका यूज लिखवाना है। एक और हेडिंग एसटी पे हाईलाइट सब किया ये लिखवाना बोल गया हो गया 8-10 सर यार बस पर आओ। हाँ तो लिख लोगे तुम्हारे काम है। लिखिए हेडिंग तो हेडिंग लिखिए हेडिंग लिखो एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया। लास्ट है एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया। हेडिंग ये लास्ट है एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया। एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया। ये तो पूरा नाच कर सही बड़े को लिख नहीं लेकिन होना वाला राजा जी नहीं के तब लिखा जाए। एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्शन विद लिखो हेडिंग रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड माने हाँ जी एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया। तो हमारा थोड़े बा एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया। तो दिमाग में तुम्हारी घबराहट हो रही है कि
व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड? बताओ जी। CH3CO का ट्वाइस हो जाएगा O। ओ बैठ जाइए। अब आराम के लोग क्या कर रहे हो? यहाँ फार्मूला जो है इसका होता है CH3 इंटू CO का होल ट्वाइस इंटू O। अब बात, अब देखो बात फैल रही है। बात क्या हो रही है? ये देखिए, इसको तोड़ के लिख सकते हो कि CH3 इंटू CO, CH3 इंटू CO दो बार है ना। अब O से जोड़ दीजिए, वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। क्या हो गया? स्ट्रक्चर। कोई बात हो रहा है ना? आइए देखते हैं कैसे। आइए देखते हैं कैसे। कोई दिक्कत? क्या दिक्कत है जी? देखिए, अब रिएक्शन जो है लास्ट है C2H एथिल डाई एथिल ईथर है। डाई एथिल ईथर अब क्रिया कर रहा है जो है CH3 इंटू CO है ना, और फिर CH3 इंटू CO है ना। इसके बाद जो है कि बॉन्ड बनाया गया है O है ना। रिएक्शन होगा तो क्या होगा? याद देखिए, ये भी बॉन्ड टूटेगा, ये भी बॉन्ड टूटेगा। कोई दिक्कत? O के साथ या एक ही तोड़ दीजिए, यही तोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा? एक एथिल एसीटेट बन जाएगा हाँ, और एक हाँ, दोनों तो एथिल एसीटेट ही बनेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसको यहाँ से तोड़ दीजिए, इसको यहाँ से तोड़ दीजिए। ठीक है, तो क्या होगा? C2H5 CH3CO जाएगा उधर। एक को इधर कर दीजिए। नहीं, CH3CO उधर जाएगा। हाँ तभी ना हाँ, उधर जाएगा। C2H5 इधर जाएगा, C2H5 इधर जाएगा, इधर हो जाएगा C2H5 इंटू O। अब बात पकड़िए, यहाँ देखिए, ये तो लिखा गया इसका सूत्र ना। ये बांध टूटा है तो यह पोर्शन जो है यहाँ से यहाँ तक ये बांध टूटेगा, तो यह पूरा पोर्शन यहाँ जाएगा और ये पोर्शन जो चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो दोनों सेम हो गए। दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। क्या हो गए? एथिल एसीटेट ये हो गया है CH3COO होगा ना, और CH5 हुआ है। यहाँ भी वही है, देखो CH, यहाँ देखो यहाँ भी वही है, CH3COO हो गया, CH5। तो यहाँ दो से गुणा कर दीजिए। दो से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। फिर बात को पकड़ लीजिए। ये टूटा है तो ये एथिल जो है कि ऊपर जा रहा है और ये CH5 को नीचे आ रहा है, तो दोनों सेट एक ही हो जा रहा है। CH3COO CH5, यहाँ भी CH3COO CH5। तो ये हो गया हमारा एथिल है और ये एसीटेट है। लिख देंगे एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट के दो अणु के जोड़ बनाता है। उतार लेंगे। आप लिख देंगे इसका उपयोग यूज नंबर 1, उपयोग नंबर। अभी लिख लो। लगाए हैं, चार्ज हो गया तो चार्जर और मोबाइल दोनों लेके आओ। पता नहीं कहाँ लगाए, किसने कहाँ लगाए, थोड़े लगा। इसकी हिंदी घर पे लिखते रहिए, जो आप छोड़ रहे हैं जगह ना, उसका घास हो जाएगा आपका। जो लड़के हिंदी की जगह छोड़ रहे हैं उसको हिंदी लिख लीजिए घर पे जाकर।